जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के यूपीएसआई चैंपियंस का हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ डीएस एजुकेशन हब के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपिक वाइज हमारी जो एमसीक्यू की जो सीरीज जो चल रही है, ठीक है, उसमें आज हम मुगल वंश को ले लेते हैं। मिडेवल हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा पूरा हो चुका है। इस टॉपिक से पहले मैं आपको जो है दिल्ली सल्तनत का एमसीक्यू करा चुका हूं। आज हम जो है मुगल काल के कुछ एमसीक्यू ले रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको जो है ले करके आ जाता हूं अपने, चलो, अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे। बिल्कुल जो है अकबर से कहानी स्टार्ट हो रही है। अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? क्या हेमू थे, फैजी थे, अब्बुल फजल थे, बैरम खान थे? तो आंसर है बैरम खान। बेसिकली बैरम खान को जो है हुमायूं जो है लेकर के आया था। हुमायूं, जब हुमायूं का देश निकाला हुआ था तब जो फारस और ईरान की तरफ गया था, फारस और ईरान की तरफ गया था, तब वो जो है लेकर के आया था इसको, है ना। हुमायूं के मरने के बाद में फिर ये अकबर का जो है संरक्षक बन गया, संरक्षक बन गया। और अकबर से ज्यादा जो है, एक समय तो ऐसा था कि अकबर से ज्यादा जो है शक्तिशाली हो गया था। चलो आगे चलते हैं, निम्न का मिलाप करें। चलो मिलान कर लेते हैं। कबीरदास कौन थे? कबीरदास जो है रविदास, नामदेव, सेना, बुनकर, हज्जाम, दर्जी, मोची। जब भी आप इस प्रकार का प्रश्न देखें कि हमें मिलाप करना है, पहले प्रश्नों के चारों इधर के और चारों उधर के उन सबको जो है पहले पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए। अब कबीरदास है, कबीरदास कौन थे? बुनकर थे, हज्जा थे, दर्जी थे या मोची थे? तो कबीरदास जो है बुनकर थे। तो एका हो गया वन। फिर उसके बाद में तुरंत जो है आपको ऑप्शन देखना है कि एका वन किस में है। तो एका वन जो है, अगर आप कंफर्म है कि कबीरदास बुनकर ही थे, जुलाहा थे, तो फिर जो है आपको देखना है कि एका वन जो है कौन सा है। तो एका वन जो है दोनों में है, एक इसमें और एक इसमें है। इसका मतलब दो आंसर आपके जो है खत्म हो गए। अब आपका जो 50% जो मेहनत है वो कम हो गई। 50% पर ही जो है आपको काम करना है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक अगर आपने कोई मिला लिया बढ़िया से दमदार तरीके से, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जैसे किसी ने मिलाया कि रविदास जो है मोची थे, तो रविदास का जो है हो गया 4। अब 4 जो है, बी का 4 किस में है? बी का 4, बी का 4, बी का 4 केवल इसमें है। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा हुआ कि उसे कबीरदास का नहीं पता। चलो कबीरदास का नहीं पता, सर मुझे कबीरदास का नहीं पता, मुझे तो रविदास का पता है। सर आप तो सर है, आपको तो सब पता है, मुझे तो रविदास का पता है। ठीक है, आपको रविदास का पता है, रविदास मोची थे, बी का 4 हो गया। अब देखो बी का 4 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। बस आपका आंसर हो गया। आपका इतना वक्त बच जाएगा मैथ में, इंग्लिश में, रीडिंग में, जिसमें जो भी आप करते हैं, इतना वक्त बच जाएगा कि आपको भरोसा नहीं होगा कि कितनी जल्दी आप पेपर करके आ गए। अगर आप कंफर्म है कि रविदास मोची थे तो बस यही करो और जो है पतली गली से निकलो, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी क्लास हो रही है। इस क्लास में हमें जो है प्रैक्टिस भी करनी है और आंसर भी देखने हैं, तो हम जो है उसी हिसाब से जो है चीज़ों को लेंगे। ठीक है, तो कबीरदास हमारे कौन थे? तो हमारे जो कबीरदास हैं वो जो है बुनकर थे। ठीक है, चलो ये हो गए, कबीरदास बुनकर हो गए, रविदास मोची हो गए। बाकी जो है आंसर आपको पता है, नहीं पता है तो ठीक है, पता है तो ऐसे लगा लीजिए। नामदेव कौन थे? तो नामदेव जो है कबीरदास ही हो गए। नामदेव जो है दर्जी थे, 3 हो गए। सेना कौन थे? सेना जो है हज्जाम थे। तो जो है क्या हो गया? ये हो गया, नहीं इसमें बचा 2, 2 आएगा 2। तो 14 32, 14 32, बस चलो। उस्ताद मंसूर खां, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ठीक है, तो उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये जो है आपको बताना है। तो उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के समय के जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। बहुत ही ये जो है आदमी को जो है, इंसान को जो है खड़ा करके ही जो है जो है बना दिया करते थे। ठीक है, चलो एक चीज याद रखना, पक्षी विशेषज्ञ,
पक्षी विशेषज्ञ। क्योंकि जहांगीर के समय में जो पेंटर थे, जो चित्रकार जो हुआ करते थे जहांगीर के समय में, ठीक है, वो जो है हर इलाके के अपने विशेषज्ञ थे। जैसे जहांगीर, अच्छा जहांगीर के शासनकाल को एक चीज और ध्यान रखेंगे, चित्रकला का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं, वही बता रहा हूं जहां से जो है क्वेश्चन आते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो है कहा जाता है। ठीक है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है ना। चलो बहुत बढ़िया है। आओ, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किनकी सेवा में थे? जोधपुर के राजा की में, जयपुर के राजा की में, राजा रामचंद्र की सेवा में थे, या गोंडयान की रानी की सेवा में थे? तो अकबर के आने से पहले तानसेन रामचंद्र के दरबारी जो है संगीतकार थे। ठीक है, रामचंद्र के जो है संगीतकार थे। चलो, तो सही आंसर क्या हो गया? राजा रामचंद्र। प्लासी के युद्ध का मैदान किस राज्य में है? दिल्ली में है, हरियाणा में है, पश्चिम बंगाल में है, या उड़ीसा में है? तो हमें पता है कि प्लासी का युद्ध जो है एक 1757 में एक भयंकर युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। ठीक है, बंगाल के नवाब के बीच में। तो ये जो प्लासी का युद्ध है पश्चिम बंगाल में है। प्लासी के युद्ध का मैदान जो है पश्चिम बंगाल में है। बहुत बढ़िया जो है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ जानकारी जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जब हमें लगता है कि हाँ कोई चीज़ बहुत बढ़िया है, अच्छी है, तो हम उसके लिए जो है ना आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में जो है काम आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो, तिथि क्या है? 23 जून 1757। स्थान प्लासी या पलासी, वर्तमान जो है पश्चिम बंगाल में, भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में युद्ध के बारे में नहीं पूछा है, आपके क्वेश्चन में जो है प्लासी का मैदान के बारे में पूछा है कि प्लासी युद्ध का मैदान जो है कहां पर है। तो हमने पहले जो आपको जानकारी मैदान के बारे में जो है दे दी कि ये भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है युद्ध में भाग लिया था। मीर जाफर, राय दुर्लभ, या लतीफ, ये सब लोग थे नवाब के पक्ष के सेनापति। मीर जाफर ने राजा के साथ विश्वासघात किया था। अंग्रेजों की निर्णायक जो है विजय हुई थी। मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। भारत में ब्रिटिश सत्ता की वास्तविक शुरुआत हुई। बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण जो है स्थापित हो गया, यानी शासन की शुरुआत। ये लिखा हुआ है वास्तविक शुरुआत, यानी कि शासन की शुरुआत जो है यहां पर हो गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टोडरमल किससे संबंधित थे? किस चीज से संबंधित थे? क्या काम करते थे टोडरमल? भूमि सुधार के कार्य से, सैनिक के कार्य से, भवन निर्माण के कार्य से, या चित्रकारी के कार्य से? तो टोडरमल जो है भूमि सुधार के कार्य से जो है संबंधित थे। ठीक है, टोडरमल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टोडरमल जो है अकबर के वित्त मंत्री जो हम कहते हैं अपनी भाषा में, या जो है राजस्व मंत्री जो कहते हैं, वो थे। ये जो है अकबर के नवरत्न जो थे उसमें भी जो है शामिल थे। ठीक है, और इन्होंने जो है टोडरमल बंदोबस्त, इन्होंने टोडरमल बंदोबस्त जो है लागू किया था, जिसको जो है दहसाला, जिसको जो है दहसाला पद्धति के नाम से भी जो है जाना जाता था। एक क्वेश्चन के आंसर में इतनी आंसर की चीजें हमें जान लेनी चाहिए ताकि जो है ये पता चले कि हाँ वो क्वेश्चन जो है हमें याद भी हो गया, और जो है उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, आता नहीं आएगा तो भी हमें जो है, तो ये जो है एक टैक्स कलेक्शन का जो है कर संग्रहण, टैक्स कलेक्शन का जो है एक ये सिद्धांत जो है टोडरमल ने बनाया हुआ था। तो ये जो है भूमि सुधार के कार्य से जो है संबंधित थे। किसानों से खेती करवा करके टैक्स कैसे लिया जाएगा, ये जो है इनका उद्देश्य था।
तो हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। चलो एक क्लास में जो हम 50 क्वेश्चन कर लें, हम करें जो है 30 क्वेश्चन ही एक क्लास में, लेकिन 30 क्वेश्चन ऐसे करें कि अगर उन 30 में से कोई और क्वेश्चन आए 31वां और उनसे संबंधित है तो हमें वो याद हो जाए। टोडरमल यहाँ टोडरमल किसके यहाँ वित्त मंत्री थे? तो अकबर के यहाँ वित्त मंत्री थे, जो है अभी मैंने आपको जो है बता दिया है। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? बड़ा अद्भुत प्रश्न आपको देख करके लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि इस्लाम धर्म समाप्त कर दिया गया हो। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो है अकबर के शासनकाल में इस्लाम धर्म जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अकबर ने कहा था कि हम सभी धर्मों को जो है चलाएंगे। तो आपने ध्यान दिया होगा एक शब्द के बारे में, दीन इलाही। तो अकबर ने जो है दीन इलाही नामक एक नया धर्म जो है चलाया था और कहा था कि इसमें सभी के लिए है, ये सभी के लिए है। तो जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया और उसके साथ साथ अकबर ने जो है दीन इलाही धर्म जो है चलाया जो सब के लिए था। अगर हम इसकी बता दें तो बाबर जो है मुगल वंश का जो है संस्थापक है, संस्थापक है। ठीक है, शेर शाह जो है शूरी वंश का जो है संस्थापक है। चलो आगे आते रहेंगे, बताते रहेंगे। जामा मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? जामा मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जामा मस्जिद अक्सर जो है हर शहर में जो है पाई जाती है। अब हमें ये कैसे पता चले किसने बनवाई? तो हमें देखने क्वेश्चन के ऑप्शंस कि इन राजाओं में से कौन ऐसा फेमस है जिसने जामा मस्जिद बनवाई हो। तो जामा मस्जिद जो है ये दिल्ली वाली जो जामा मस्जिद है, दिल्ली में जो है ये दिल्ली वाली जामा मस्जिद जो है शाहजहां ने जो है बनवाई थी। ठीक है, एक बार जो है आप इस प्रश्न के ऊपर विचार कर लीजिए कि कहीं कोई चलो ओके, जो शाहजहां की जो एक बेटी थी, ध्यान देना, उसका नाम था जहां आरा बेगम। बेगम बड़े बेटी का नाम है। इसने जो है आगरा में जामा मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर फिर आगरा वाला आंसर होना चाहिए था। ठीक है लेकिन क्वेश्चन में जो है जहांरा बेगम नहीं है। जहांरा बेगम के पापा जी शाहजहां हैं जिन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई थी, जो दिल्ली में आगरा के लाल किले सॉरी दिल्ली में लाल किले के सामने जो है बनी हुई है। अगर आपने कभी एक जगह का नाम सुना हो, चांदनी चौक। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? दीन इलाही। ठीक है, तो पहले तो हम आंसर बता देते हैं। दीन इलाही की शुरुआत जो है अकबर ने करी थी। दीन इलाही, अकबर ने जो है एक ऐसा नया धर्म जो है चलाया था। अब आप कहेंगे कि सर नया धर्म जो है कैसे चलाया था, क्यों चलाया था, क्या जरूरत आनी पड़ी थी? तो अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको ज्ञान जो है बहुत था। अकबर साहब जो है पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनको ज्ञान नहीं था। सॉरी, अकबर साहब पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ज्ञान के लिए वो काफी उत्सुक रहते थे, ज्ञान के लिए। तो उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी धर्मों के संत उस समय थे उन सबको बुलाया और सबसे जो है उन धर्मों की जानकारी ली और सभी धर्मों की कुछ अच्छी अच्छी बातों को जो है एक जगह लिख दिया और दीन इलाही जो है उसको नाम दे दिया। ठीक है और क्वेश्चन आता है कि इस दीन इलाही को ग्रहण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति जो है बीरबल था। अगर किसी व्यक्ति को दीन इलाही में आना है तो रविवार का दिन जो है फिक्स था, संडे को आएगा और वो दीन इलाही की गुरु दक्षिणा या सदस्यता लेकर के वो जो है कर लेगा। ठीक है, तो बीरबल साहब जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले, बीरबल जो है अकबर के नवरत्नों में भी जो है शामिल थे, नवरत्नों में शामिल थे। चलो, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन इलाही धर्म जो है अकबर ने चलाया था। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? जाटों ने मुगल साम्राज्य के पतन के समय, ये जो पतन के समय है ना, ये हमें बताएगा कि आखिर में सही प्रश्न जो है क्या है और उसका सही आंसर जो है क्या होना चाहिए। अगर पतन के समय की बात हो रही है तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है
तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही जो है पतन जो है स्टार्ट हो जाता है और जाटों का जो है दबदबा जो है भयंकर तरीके से स्टार्ट जो है हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप जो है इस प्रश्न के बारे में अगर वाकिफ हैं तो जो है बताइए। चलो, तो इसका सही आंसर है चूड़ामण। चूड़ामण के नेतृत्व में, जिनका समय जो है 1690 से लेकर के 1690 से लेकर के और 1721 तक है। ठीक है, और पतन का मतलब है कि औरंगजेब की मृत्यु, और औरंगजेब जो है 1707 में जो है मर गया था, यानी कि 1707 इन्हीं के कार्यकाल में आ रहा है। तो इन्होंने जो है जाटों को इकट्ठा करके और अपना जो एरिया है, जैसे भारत है ना, तो भारत है और दिल्ली में ये मुगल हैं, तो दिल्ली और आगरा, भरतपुर, मथुरा का जो क्षेत्र था, इसमें जो है जाट राज्य की स्थापना जो है की थी। जानकारी के लिए बता देते हैं कि चूड़ामल साहब ने जो है भरतपुर राज्य की भी जो है स्थापना की थी। अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान देना मेरी बात पर। अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम क्या है? तो यह सेंटेंस ये कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो ट्रांसलेशन या जो दूसरी भाषा में जो अनुवाद जो हुआ था, उसका क्या नाम है? इकबालनामा, अकबरनामा, समी नेतु जल अलुद्र और रजमनामा। तो रजमनामा जो है नाम है। आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात बता दूं, एक नाम और याद करो, रम्मनामा। रम्मनामा जो है रामायण का जो है नाम है। तो अकबर के शासनकाल में रामायण और महाभारत दोनों का संस्कृत से फारसी भाषा में, ये लिखा हुआ फारसी भाषा में जो है अनुवाद किया गया था। दोनों के नाम बिल्कुल सेम है। अब आपको ये देखना है कि कैसे जो है याद करोगे। तो महाभारत में जहां आधा ज है, वही रामायण में आधा म है। रामायण में आधा म है। तो ये रामायण का नाम है, ये महाभारत का नाम है। दोनों का जो है फारसी भाषा में जो है अनुवाद जो है किया गया था। जहां तक अनुवाद की बात है, तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग की जो है स्थापना की थी। ठीक है, जिसका अध्यक्ष जो है फैजी को जो है बनाया गया था। और इन्हीं के डायरेक्शन में जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उस समय हिंदू या सनातन संस्कृति के, उनका जो है अनुवाद फारसी भाषाओं में जो है हो रहा था, इन्हीं के डायरेक्शन में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया। अच्छा, कुछ जानकारी भी है यहाँ, बहुत बढ़िया बात है। रजमनामा के अनुवाद के प्रमुख व्यक्ति अकबर, अनुवाद के कार्य के संरक्षक या पैट्रोन अकबर के समय में अब्बुल फजल प्रस्तावना भूमिका लिखी इसकी। ठीक है, नाकिब खान ने मुख्य समन्वय सिद्धांत किया। अब्बुल कादिर बदायूनी अनुवादक मंडल के सदस्य थे। ठीक है, और सुल्तान अहमद थानेश्वरी अनुवाद कार्य में सहयोग किया। यह अनुवाद अकबर ने अनुवाद विभाग या मकतब खाना में संस्कृत पंडितों, फारसी विद्वानों की टीम के द्वारा किया गया था। तो ये जो है अनुवाद विभाग जो मैंने हिंदी में लिखा, उसका उर्दू में जो है मकतब खाना जो है इसका नाम है। मकतब खाना की स्थापना किसने की, कभी ये भी पूछ लिया जाए। निम्नलिखित के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो कौन सी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, ये जो है आपसे पूछा जा रहा है। मालवा की विजय, दक्कन की विजय, बंगाल की विजय या गुजरात की विजय। तो अकबर ने गुजरात की विजय करी थी 1572 में। ठीक है, तो अकबर के समय की जो गुजरात की जो विजय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है। ये अकबर की सबसे फास्ट जो है विजय में जो है एक शामिल की जाती है। जैसे कहते हैं कहीं एक जगह जाना तुरंत, और तुरंत जो है लौट करके वापस आ जाना, फास्ट, तुरंत गति से, तीव्र गति से जाना, तीव्र गति से ही काम करना और आना। तो ये जो है गुजरात विजय है। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। कहां पर है बुलंद दरवाजा? तो ये जो है फतेहपुर या फतेहपुर सीकरी में जो है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, आगरा के पास। तो उत्तर प्रदेश में आगरा के पास फतेहपुर सीकरी जो है एक विजय जगह है, वहां पर जो है इसने जो है बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी को भी जो है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें एक बिल्डिंग का नाम याद रखेंगे, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा।
शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का जो है मकबरा जो है ये है। तो शेख सलीम चिश्ती का ये जो मकबरा है, ठीक है, तो कहते हैं कि अकबर शेख सलीम चिश्ती का शिष्य था। कहते हैं कि अकबर के कोई संतान नहीं हो रही थी, तो पहले जो आगरा राजधानी थी, फिर जो है फतेहपुर सीकरी लेकर के गए अकबर साहब। तो आगरा से जो है रोज कई बार जो है अकबर साहब इनसे मिलने के लिए जाते थे। आगरा फतेहपुर सीकरी के बीच में लगभग जो है 30-40 या 50 किलोमीटर की जो है दूरी रही होगी। तो जब संतान नहीं थी तो शेख सलीम चिश्ती साहब ने जो है आशीर्वाद दिया, और अकबर के जो पुत्र पैदा हुआ उसमें जो है सलीम नाम जो है उन्होंने लगाया, और यही सलीम आगे जाकर के जो है जहांगीर के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए। तो जहांगीर के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ, तब जो है अकबर ने जो है वही अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी फतेहपुर सीकरी कि मैं अपने गुरुजी के। खैर, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में उनका मकबरा भी बनवा दिया है। इसकी विशेष बात क्या है कि ये, बाकी तो फतेहपुर सीकरी जो है लाल पत्थर से जो है बनी हुई है, लेकिन ये जो है पत्थर, ये जो है बनी हुई है, केवल ये बनी हुई है जो है ये सफेद मार्बल से जो है या सफेद पत्थर से जो है बना हुआ है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया जानकारी दे दी मैंने। बातों ही बात हम गुजरात विजय 1572 में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, इसीलिए इतनी जानकारी मैंने आपको जो है दे दी। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने जो है बनवाया था। ठीक है, बहुत सारी जानकारी मैंने पिछले वाले प्रश्न में जो है आपको दे दी। चलो, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप कहेंगे सर इतना साधारण जो है प्रश्न भी जो है आप लेकर के आते हैं, साधारण को असाधारण बनाना जो है हमारा और आपका काम है। तो बाबर साहब जो है मुगल वंश के जो है संस्थापक हैं। चलो ठीक है सर। अब खतरनाक बात, तो सर वास्तविक संस्थापक भी कोई होता है? मैंने आपको बताया हुआ, तो मैं कहूंगा कि हाँ, वास्तविक संस्थापक जो होता है। तो फिर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जो है, ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो है अकबर साहब। तो अकबर साहब जो मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक है। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, सर संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर है? तो संस्थापक वो होता है जो किसी सिस्टम से जुड़ा हुआ पहला व्यक्ति होता है, और पहले के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है। ठीक है, तो उसे जो है हम वास्तविक जो है संस्थापक जो कहते हैं। अगर उस व्यक्ति ने उस वंश के लिए बहुत अच्छे बढ़िया दमदार कार्य किए हो और उसके कार्यों की वजह से वह वंश जो है बहुत ही लंबे समय तक जो है चल पड़ा हो, ठीक है, तो उसे हम जो है वास्तविक जो है संस्थापक कहते हैं। तो बाबर साहब ने इसकी स्थापना 1526 में करी थी, और इब्राहिम लोधी एक नाम आएगा, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो है एक राजा था लोधी वंश का, उसको जो है पराजित करके जो है ये स्थापना की गई थी। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चलो, सही नहीं है। बैरम खान अकबर के यहाँ रहते थे, जसवंत सिंह औरंगजेब के यहाँ रहते थे, अमीर खुसरो जहांगीर के यहाँ नहीं रहते थे, और अकबर अंबर मलिक हुमायूं के यहाँ रहते थे। तो तीन जो है बिल्कुल सही है। एक तो आप तीनों को याद कर लो। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का जो है राजा था, ये उनके यहाँ रहते थे। इन्हें अमीर खुसरो साहब को भारत का तोता जो है कहा जाता है। भारत का तोता या पैरट ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है इनको। ठीक है, चलो। अमीर खुसरो भारत के एक ऐसे कवि थे, ये कवि हैं, कवि थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के लगभग 8 राजाओं का शासनकाल जो है अपनी आंखों से जो है देखा हुआ है। ठीक है, चलो, सूची को सूची से मिलाओ और जो है बताओ। आप भी थोड़ा सा मेहनत करो और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। चलो, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने करी थी। मान लो कि हर बच्चा जानता है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने करी थी। एकातीन, सबसे पहले देखो एकातीन किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, अर्थात हमें इस पर ध्यान नहीं देना है।
आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। बी का 4 देखो, 4 4 इसमें नहीं है, ये खत्म हो गया, आधी मेहनत हमारी खत्म हो गई। मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, अच्छा दीन इलाही आसान है जो है, दीन इलाही। मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मेरे लिए तो सब आसान है, सर सैयद अहमद खान ने करी थी। तो सी का 1 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 इसी में है, आंसर मिल गया, काम खत्म। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे को जो है ये समझ में आ जाए कि सर मुझे तो केवल एक ही पता है, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने करी, तो वो बच्चा जो है फिर सी का 1 मिलाएगा, सी का 1 इसमें है, सी का 1 इसमें नहीं है, इसका इसमें, तो उसके लिए आधा काम पहले ही जो है खत्म हो गया। तो जैसे ही आपको एक ऑप्शन जो है मिल जाए, तुरंत जो है देखो दूसरा मिल जाए, फिर जो है चेक करो, आपका 100% जो है आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा। दीन इलाही जो है अकबर साहब का है, तो दीन इलाही अकबर साहब का है, तो ये जो हो जाएगा 2, तो 34 12 जो हो गया, 34 12 इसी में है। चलो, जयपुर दिल्ली मथुरा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर के नाम से वेधशालाएं, क्वेश्चन ये भी आता है कि जंतर मंतर क्या है, तो जंतर मंतर जो है वेधशालाएं हैं। वेधशाला किसने बनवाई थी? वेधशालाएं जो है हमारे राजा सवाई जयसिंह जो है बनवाई थी। कितनी वेधशालाएं बनवाई थी? टोटल 5 वेधशालाएं जो बनवाई थी, जयपुर दिल्ली मथुरा उज्जैन, इसमें वाराणसी नहीं है, वाराणसी में एक और थी, 5 टोटल 5 वेधशालाएं जो है इन्होंने बनवाई थी। राजा प्रताप, राजा मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। चलो, कुछ जानकारी दी हुई है। सवाई जयसिंह जयपुर दिल्ली उज्जैन में वेधशालाओं का निर्माण किया था। ये वेधशालाएं जंतर मंतर के नाम से जानी जाती हैं। इनका निर्माण काल इतना है। खगोलीय, क्यों? खगोलीय पिंडों की सटीक स्थिति को गणना करने के लिए कुल 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जिसमें वाराणसी वाली मैंने आपको बता दी। जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल है। ये जो है आपको ध्यान रखना है कि जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल है। निम्नलिखित भवनों में से कौन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो फिर कहां पर है, आओ देख लेते हैं। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल है, नगीना मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा नगीना मस्जिद। तो अब ये पॉइंट आता है कि नगीना मस्जिद कहाँ है और कैसे है। तो आओ नगीना मस्जिद की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रमुख भवन बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल, ये जो है आंसर के हिसाब से वैसे तो 20 ऐसी बिल्डिंग है जो फतेहपुर सीकरी में है। नगीना मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है, यह आगरा फोर्ट के अंदर है। ठीक है, किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। किसके काल में? तो इसका काल है 31 से लेकर के 1640 काल बनी थी। निजी मस्जिद है ये, जैसे शाही महिलाओं के लिए। तो जैसा कि नगीना लग रहा है, इस्लाम धर्म में मुस्लिम महिलाओं को पर्सनल जो है पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए ये बनवाई गई थी। श्वेत संगमरमर से निर्मित है। उद्देश्य हरम या राजमहल की महिलाओं के लिए नमाज अदा करने का स्थान था। बिल्कुल सिंपल है, अपने घर परिवार की महिलाओं के लिए अलग से एक मस्जिद बनवा दी थी शाहजहां ने आगरा में, जो कि नगीना मस्जिद। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न है। बाकी ये सब जो है, तो फतेहपुर सीकरी एक बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है, इमारत है। लगभग इसमें 20 ऐसे महल हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा याद रखो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा याद रखो। ये जो है अकबर के गुरुजी हैं, और इसकी खास बात क्या है कि सब जो बिल्डिंग है वो लाल पत्थर की है। ये जो है सफेद पत्थर से जो है बना हुआ जो है पहली बात। इसमें जो है अकबर के बाद में जहांगीर ने भी सफेद पत्थर से काम करवाया था। ठीक है, चलो 22 रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में? रुपए का सिक्का हमारे यहाँ सबसे पहले जो है शेषासुरी के शासनकाल में जो है आया था। और ये ऐसा रुपए का सिक्का चला कि आगे चल करके अंग्रेजों ने भी जो है इसको यूज किया, और ये तब तक चलता रहा। तो 2-3 प्रश्न है। ठीक, रुपए का सिक्का जो है शाहजहां ने जो है बनवाया था। सही उत्तर है चांदी का। कौन सी धातु का होता है? चांदी का रुपए का सिक्का। 178 ग्रेन का था, लगभग जो है 11.5 ग्राम का था। यह सिक्का भारतीय मुद्रा प्रणाली का आधार बना। बाद में मुगलों
फिर जो है अंग्रेजों ने भी इसको मानक, ये भारत में पहली बार रुपए का प्रचलन शेषासुरी के शासनकाल में जो है हुआ। ठीक है, शेषासुरी ने सूरी वंश की जो है स्थापना करी थी, जहां सूरी वंश का टाइम 1555 से लेकर के 1540 से लेकर के 1540 से लेकर के और 55 तक है। वही शेषासुरी का समय 1540 से लेकर के और 45 तक है। ठीक है, 5 साल तक ही जो है ये रहा था। तो आंसर हो गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है आपका। चलो निम्नलिखित में से टंका अथवा रुपया किसके शासनकाल में चांदी की मुद्रा थी? तो शेषासुरी के समय की। तो रुपया अथवा टंका जो है, टाका भी जो है यहाँ पे नाम दिया हुआ, वैसे रुपया ही ज्यादा जो है फेमस है। रुपए का सिक्का किसने आरंभ किया था? शेषासुरी ने आरंभ किया था। उस मुगल महारानी का नाम, महारानी, बाप रे बाप, महारानी का नाम बताइए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों में तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। जब वह महारानी बन गई तो आगे जो है उसका नाम और उसका काम सभी जो है तो नूरजहां, मरियम मकानी, मुमताज महल, इनमें से कोई नहीं। आंसर नूरजहां। ठीक है, तो नूरजहां किसकी वाइफ थी? नूरजहां जो है जहांगीर की वाइफ थी, जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर हमारे भारत का ऐसा पहला राजा था जिसने अपनी पत्नी के चित्र वाले जो है सिक्के चढ़ाए थे। और वो पत्नी कौन सी थी? यही थी नूरजहां जो लिखा हुआ है। तो ये ऐसा पहला राजा था ठीक है, तो नूरजहां हमारे भारत का ऐसा पहला राजा था जिसने अपनी पत्नी के चित्र वाले जो है सिक्के चलाए थे। और पत्नी का नाम जो है आप देख रहे हैं, उसका नाम है जो है नूरजहां। ठीक है, चलो नूरजहां जो है एक तरीके से जहांगीर की सबसे सुंदर और सबसे व्यस्त पत्नियों में से एक थी, बड़ा दबदबा था। चलो आगे चलते हैं। तानसेन किसके, नूरजहां के बारे में एक दो चीज बता देते हैं। नूरजहां के बारे में कहा जाता है इसने इत्र की खोज करी थी। नूरजहां ने इत्र की खोज करी थी, गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो है इसने खोजी थी। ठीक है, तो ऐसा जो है नूरजहां के बारे में जो है कहा जाता है। तानसेन किसके दरबार के गायक थे? तानसेन अकबर के दरबार के गायक थे। जहां तक तानसेन की बात है, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, मियां की मल्हार और मियां की तोड़ी कुछ जो है इनकी रचनाएं हैं। तोड़ी कुछ जो है इनकी ठीक है, संगीतकार थे, यानी कवि थे, लेखक थे अकबर के। इनका वास्तविक नाम जो है, तानसेन का जो है वास्तविक नाम, इनका जो है कंठा भरण विलास जो है एक उपाधि और थी। पहले उपाधि की बात कर लेते हैं। कंठा भरण विलास जो है इनकी एक बहुत ही अच्छी जो है उपाधि थी। और इनका एक और नाम राम तनु पांडे था, इनका एक नाम जो है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू किसके शासनकाल के सुविख्यात कवि थे? अकबर के। तानसेन की जहां तक बात है तो ये रामतनु पांडे के नाम से जो है जाने जाते थे। कोतवाल कौन थे? कोतवाल पुलिस या रक्षक जो है हुआ करते थे। जहांगीरी महल स्थित है, कहाँ स्थित है जहांगीरी महल? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में या सिकंदरा में? तो जहांगीरी महल जो है आगरा में किले में स्थित है। ठीक है, ये जहांगीर जो महल है ये जहांगीर के लिए जो है अकबर ने जो है बनवाया था। अकबर के कई सारे बच्चों में जो जहांगीर था, जिसका नाम जो है सलीम था, ये अकबर का सबसे प्रिय जो है बेटा था। अकबर चाहता था कि ये थोड़ा ढंग से जो है रहे, काम करे। लेकिन जहांगीर अनारकली
के साथ ज़्यादा जो है व्यस्त जो है रहता था। तभी आपने सलीम और अनारकली की जो है कहानी सुनी होगी, है ना। अनारकली के साथ ज़्यादा व्यस्त जो है रहता था। कई बार जो है अकबर ने समझाया और अन्य लोगों से भी जो है समझवाया, लेकिन जहांगीर की समझ में कुछ नहीं आया। तो फिर जो है आगरा में जो है इसके लिए अलग से महल भी बना दिया। ये दिल्ली से आगरा चला जाता था, वहाँ से फिर इधर उधर चला जाता था, बिना अकबर के पूछे खजाने को भी लूट लेता था। तो अकबर जो है इससे फिर परेशान हो गया था। और जब अकबर ने जब उत्तराधिकारी नियुक्त करने की कोशिश की, तो जहांगीर के बजाय जहांगीर के बेटे को जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तब इसकी अकल ठिकाने आई थी कि अब तो जो है गद्दी भी जो है खतरे में है। ठीक है, तो आगरा में है, अकबर ने जो है बनवाया था अपने बेटे जहांगीर के लिए। सूची को सूची से मिलाओ, सम्राट और मकबरा। चलो, तो बाबर का मकबरा जो है कहाँ पे है, शुरुआत करते हैं। बाबर का मकबरा, चलो, राजा बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, लाहौर, आगरा। अब सबसे पहले हमें इसमें से सबसे आसान जो है देखना है। किसी को बाबर का काबुल सबसे आसान लगेगा, किसी को अकबर का सिकंदरा सबसे आसान लगेगा, किसी को शाहजहां का आगरा ताजमहल आसान लगेगा। चलो, हम सबसे आसान इसमें से देख लेते हैं। शाहजहां का भी सिकंदरा बहुत फेमस है, और जो है शाहजहां का आगरा देख लेते हैं, अकबर का सिकंदरा। तो हम देख लेते हैं डी का 2 सबसे आसान है, ताजमहल। तो डी का 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2, कसम से डी का 2 केवल एक ही में है। झट से जो है आपने देखा कि डी का 2 केवल इसी में है, आपका आंसर सी हो गया, टेंशन खत्म। ये जो है ट्रिक है आंसर को सही करके निकालने की। अब जो है बस आप यहां पर 1 सेकंड आपने देखी, आंसर निकाला, और आप आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में। समय बचाइए, लेकिन यहाँ तो जो हम क्या है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सबकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे समय जो है देना पड़ेगा। तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में है, अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा जो है यहाँ पे है। तो जो आंसर आएगा वो तो आप मिला ही चुके हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अकबर द्वारा कौन से गुरु को जमीन जो है दान में दी थी? गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु अमरदास, रामदास, हरिकृष्ण। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे सिख धर्म के जो है गुरुजी हैं। अकबर जो है इनमें से एक गुरुजी के साथ, जिनका नाम है रामदास, ये तीसरे गुरुजी हैं, उनके साथ जो है मिले। और अकबर के बारे में कहा जाता है इन्होंने 500 बीघा जो है जमीन जो है दान दी थी, और उसी जमीन के ऊपर शहर फिर बाद में जो है बसाया गया था, अमृतसर शहर। और इसी शहर में फिर जो है गोल्डन टेम्पल, जिसे स्वर्ण मंदिर जो है कहा जाता है, जिसे हरमंदिर साहिब कहा जाता है, इसका निर्माण जो है हुआ था। हरमंदिर साहिब, ठीक है, कहा जाता है, बेसिकली इसका नाम हरमंदिर साहिब था, जो है ये जो है हुआ था। ठीक है, तो ये जो है गुरु रामदास को जो है इन्होंने जमीन दी थी। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? बहुत सही प्रश्न और सरल है, आगरा में है। कहाँ गया? सिकंदरा, आगरा। सिकंदरा एक जगह है जो आगरा में है। ठीक है, सिकंदरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी, जो हमारे लोधी वंश का जो एक राजा है, जो मुगल वंश से पहले दिल्ली सल्तनत में जो है आ चुका है, उसने जो है ये बसाया था, जो है अकबर का मकबरा, मतलब शहर बसाया था, उसी में अकबर ने जो है। एक क्वेश्चन जो है आता है कि अकबर के सिकंदरा में कौन से जाट नेता ने आग लगा दी थी और अकबर की अस्थियां को जला करके खाक कर दिया था? अगर आपको इस प्रकार का कोई आंसर अगर पता हो तो जल्दी से जो है बताओ। अकबर के मकबरा में कौन से जाट नेता ने घुस करके आग लगा दी थी? तो उनका नाम है राजा राम। ये एक जाट नेता है, चूड़ामण से पहले थे। एक क्वेश्चन आया था ना अभी, चूड़ामण, तो उनसे पहले थे, तो उन्होंने जो है इसमें घुस करके जो है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने जो है बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल भी जो है बनवाया था। ठीक है, और दिल्ली का लाल किला भी जो है बनवाया था। दिल्ली में 2 लाल किले हैं, एक नया और एक पुराना। तो नए वाले की बात जो है हो रही है। मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? बड़ा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। जजमानी प्रथा क्या थी मुगल काल में?
ठीक है, तो आप प्रश्न पढ़ेंगे तो बताइए क्या थी। एक राजस्व प्रथा जिसमें भूमि की विभिन्न इकाइयों की राजस्व वेतनों के बदले में अधिकारियों को दी जाती थी। एक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें प्रभावशाली व्यक्तियों, मिलिट्री कमांडर तथा अन्य विख्यात व्यक्तियों को उनके पदानुक्रम में पदों की श्रेणियों का क्रम निर्धारित किया जाता था। एक पारस्परिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यापारिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। एक वाणिज्यिक व्यवस्था जो बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक लेन देन की सुविधाओं के लिए। तो आपको समझ में नहीं आएगा, बड़ा प्रश्न है थोड़ा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते नहीं है, बट एक आध अगर आ जाता है कभी कभी। तो जजमानी प्रथा की परिभाषा पूछी है, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। अगर जजमानी प्रथा की परिभाषा पता है तो कोई बात नहीं। एक पारस्परिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। जैसे अंग्रेजों के जमाने, जैसे हमारे जब सिक्के नहीं होते थे तो बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा एक चीज से दूसरी चीज को जो है लिया जाता था, इसी प्रकार से है ये कुछ। ठीक है, तो चलो, जजमानी प्रथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित एक पारस्परिक सेवा विनिमय सर्विस एक्सचेंज व्यवस्था थी। इसमें गांव की विभिन्न जातियां या परिवार आपसी निर्भरता के आधार पर कार्य करते थे। ठीक है, बस यही है इसकी परिभाषा। चलो और देख लेते हैं। जजमान प्राय किसान या जमींदार परिवार जो सेवाएं लेते थे। सेवक जातियां जैसे नाई, धोबी, कुम्हार, तो ये जो है इनके यहाँ काम करते थे और इनके बदले में ये इनको जो है चीजें देते थे। भुगतान कैसे होता था? नकद नहीं होता था। कैसे होता था? अनाज, वस्त्र और मतलब सेवा दे दो और सामान जो है ले लो। सेवाएं और संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। ग्रामीण व्यवस्था का आधार गांव को आत्मनिर्भर बनाए रखने सहायक थी। मुगल काल में जजमानी प्रथा गांव की सामाजिक आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण अंग थी, जिसमें पारस्परिक निर्भरता और अधिकार, मतलब एक व्यक्ति राजा के यहाँ नौकरी करेगा लेकिन उसे पैसा नहीं मिलेगा, पैसे के बदले में अनाज, वस्त्र, उपज जैसी चीजें, फसल मिल जाएंगी। बस यही पूछा है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना की, किसकी अनुमति से की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना जहांगीर की अनुमति से जो है की थी। हमें पता है कि जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेज जो है आए थे। ठीक है, पहले अंग्रेज का नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। दूसरे का नाम था सर थॉमस रो। दूसरे का नाम था सर थॉमस रो। ठीक है, चलो। मुगल शासकों का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम क्या है? तो चलिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यही सही कालक्रम है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर यहाँ होना चाहिए था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यही लग रहा है। बाबर, अकबर गलत, बाबर, हुमायूं। चलो, तो समय जो है दही का रायता जो है फैला हुआ है। आंसर हमें मिल गया दूसरा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर जो है आगे उत्तर मुगल काल के राजा हैं। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता? क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है अक्सर जो है आते हैं। बाबुल का मक्का तो कौन सा? बम्बई, मैंगलोर, हल्दिया या सूरत? सूरत था। तो मुगल काल में इस बंदरगाह से मुसलमान जो भाई लोग होते थे वो मक्का मदीना की यात्रा पर जो है यहाँ से जाते थे। सबसे ज्यादा यहीं से जो है यात्रा होती थी। तो इसका उपयोग व्यापार के साथ साथ यात्राएं करने के लिए भी होता था। इसीलिए जो है इसको बाबुल का मक्का जो है कहा जाता था। यहाँ से बाबुल का मतलब बड़े बूढ़े लोग सब जाते थे, है ना। तो अब यात्रा पे बड़े बूढ़े ही लोग जाते हैं। मैं जब बाहर पढ़ाने के लिए जाता था, मैं कश्मीर जो है पढ़ाने के लिए जाता था हवाई जहाज से, तो जम्मू कश्मीर और ये कई जगह जाता था। तो अक्सर जो है बहुत सीनियर लोग, मुस्लिम लोग जो है मक्का मदीना की यात्रा पर आते जाते दिखाई देते थे। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे दिखाई देते थे? तो उनके पास बहुत सामान होते थे, वहां से कुछ धार्मिक चीजें, एक पानी लेकर के आते, जैसे जजमान कुछ इसी नाम से जो है जज के नाम से जो है कुछ जाना जाता है। मैंने पूछा था कई बार जो है आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, तो बताए थे कि हम मक्का मदीना की। मैंने पूछा था पानी की बोतल क्या, तो उन्होंने बताया कि वहाँ का पवित्र पानी, जैसे हम लोग गंगा जी का, यमुना मैया का पानी लेकर के आते हैं, तो वहां से वो एक पानी लेकर के आते हैं। उसका नाम जो है आप कहो तो मैं बता सकता हूँ,
चलो जब तक आप जो है अगला क्वेश्चन पढ़ो, मैं वो नाम जो है बताता हूं। आजम ए जमजम, जमजम कहते हैं, हाँ। तो वो पानी जो लेकर के आते थे उसका नाम है, ये आप याद कर लो, ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी मैंने बता रहा हूं, जम जम। ठीक है। तो मुस्लिम लोग मक्का से जो पवित्र पानी मैंने गूगल पर सर्च किया है, लेकर के जो आते हैं उसे आबे जमजम कहा जाता है। यह पानी काबा के स्थित जमजम के कुएं से आता है। इसे इस्लामिक मान्यता में अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे लौट से समय लेकर के आते हैं। ठीक है। तो ये जो है पानी जो है। चलो, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारनाथ, कांची, केसरिया। केसरिया जो है एक जगह है बिहार में, वहां पर सबसे बड़ा जो है स्तूप है। वैसे सांची का स्तूप भी सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन आकार में अगर देखा जाए तो आकार में है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपको दे दी है। केसरिया, केसरिया जिला पूर्वी चंपारण बिहार में है। ऊंचाई लगभग 104 फीट है, यानी 100 फीट से ज्यादा ऊंचा है, उस हिसाब से ये सबसे बड़ा है। तो इसे भारत का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है, क्योंकि उतना ऊंचा स्तूप जो है जमीन से लेकर के और 104 मीटर ऊंचा जो है, इतना फुट ऊंचा जो है बना दिया गया हो। इसका निर्माण कार्य गुप्त काल में 3वीं से 4वीं शताब्दी में हुआ था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, पर आकार में केसरिया से छोटा है। सांची का स्तूप भी बहुत बड़ा है, तो सही उत्तर जो है केसरिया, ध्यान रखेंगे। चलो, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो बाबर ने जब भारत पर पहली बार आक्रमण किया था तो हमारे यहाँ लोधी वंश जो है चल रहा था, और लोधी वंश के पहला राजा बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो है शासन कर रहा था, ये पहला राजा था संस्थापक, ये दूसरा राजा है, और तीसरा राजा जो है इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी के साथ ही बाबर ने पानीपत का जो है पहला युद्ध जो है लड़ा, ठीक है, 1526 में। और ये पानीपत के मैदान में जो हरियाणा में है वहां लड़ा गया था, और वहीं से जो है ये युद्ध हुआ, जीत करके बाबर ने मुगल वंश की जो है स्थापना कर। दिल्ली सल्तनत के तख्त पर इब्राहिम लोधी जो है बैठा हुआ था। ये लोधी वंश का जो है अंतिम शासक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो आता है। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा शासक था जो युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मारा गया? तो इसका नाम है इब्राहिम लोधी। ये युद्ध के मैदान में ही बाबर ने इसे मार दिया था। ये जो है वैसे आप जानते होंगे, फिर भी बता देता हूं, ये जो है संस्थापक है, लोधी वंश का ये संस्थापक है। ताजमहल के निर्माण में भारत और कौन से देश के विशेषज्ञों का सहयोग था? पर्सिया या अरब के देश के विशेषज्ञों का जो है पर्सिया। तो पर्सिया को जो है ईरान जो है कहा जाता था। तो ईरान जो कि अरब में पड़ता है, वहां का जो है ये लोग जो है आए थे साथ में। लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो जो भी ये राजा दिए हुए हैं उनमें पूछा गया सबसे लंबे समय तक किसका शासन था। तो जैसे अकबर का शासनकाल, बाबर से स्टार्ट, बाबर का शासनकाल 1526 से 30, मात्र जो 4 साल का है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का शासनकाल है नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं, 1530 से जो है 1556, उसमें से भी तो ये जो है हो जाता है 26 साल, माइनस 15 साल घटा दो तो 11 साल का जो है होता है, क्योंकि 15 साल तक सूर्यवंश। बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर का शासनकाल 1526 से लेकर के 1605 तक जो है रहा। तो लगभग जो है ये 49 साल तक जो है शासनकाल जो है रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर 1605 से लेकर के 27 तक, ये लगभग जो है 21 या 22 साल तक जो है रहा। शाहजहां 1627 से लेकर के 58 तक, 27 दूनी 56, लगभग जो है 29 साल तक जो है रहा। तो ये जो राजा जो दिए हुए हैं, इनमें अगर हमें देखना हो तो इनमें 49 साल सबसे ज्यादा जो है अकबर का ही हमें नजर आ रहा है। ठीक है। तो अकबर ने ही जो है सबसे लंबे समय तक शासन किया था। किस लड़ाइयों से भारत में एक मुगल शासन की तकदीर बदल दी थी? तो जिस लड़ाई का जो नाम पूछा जाए, पानीपत का दूसरा युद्ध है। आप कहेंगे सर अभी तो पानीपत के पहले युद्ध में बता रहे थे मुगल वंश की स्थापना हुई थी। यस, ठीक है। तो पानीपत का जो है दूसरा जो है युद्ध है ये। पानीपत का पहला युद्ध जो है
1526 में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1571 में जो है लड़ा गया था। 1500 नहीं 1500, चलो, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध पहले किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर और हेमू के बीच में जो है लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छी जानकारी मुझे आपको देनी पड़ेगी। हेमू का वास्तविक नाम जो है हेमचंद्र जो है था। ठीक है, अकबर थोड़ा अच्छे से लिख दूं क्योंकि काम की जो है चीजें हैं। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। इसमें जो है अकबर साहब की विजय हुई थी पानीपत के दूसरे युद्ध में, और ये जो है हेमचंद्र के जो है नाम से जो है जाना जाता था। इसमें जैसे ही अकबर ने विजय प्राप्त करी, तुरंत जो है इसको जो है ठीक है, ये युद्ध जो है 1556 में जो है लड़ा गया था। अकबर साहब जो है दिल्ली में बैठ करके बढ़िया शासन कर रहे थे। समझो कैसे पानीपत में ये पहुंचे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहां से दूंगा मैं आपको। ठीक है, हेमू इस समय जो है बंगाल बिहार की तरफ का जो है एक सेनापति था। अकबर अपने बैरम खान को लेकर के इधर की तरफ जो है यात्रा पर निकले। हेमू ने जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और जब अकबर को पता चला तो अकबर ऐसे वापस आया। हरियाणा के मैदान में पानीपत में जो है दोनों में लड़ाई हुई, और जो है अकबर जीत गए और हेमू जो है हार गया। हेमू जीतने ही वाला था कि उसके एक तीर लग गया और वो मर गया। तो हेमू को हमारे भारत का विक्रमादित्य जो है कहा जाता है। हेमू को हमारे भारत का क्या कहा जाता है? हेमू को हमारे भारत का विक्रमादित्य जो है कहा जाता है। एक चीज और बता देता हूं, हेमू को हमारे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट या जो है राजा जो है कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद में जो है और किसी ने फिर जो है इतना बढ़िया जो है शासन नहीं कर पाया था जिसने दिल्ली में बैठ करके शासन किया हो। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू राजा, अंतिम हिंदू सम्राट के जैसे नामों से जो है इनको पुकारा जाता है, इनको बुलाया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न जो है चल रहे हैं। प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था बाबर ने? तो पंजाब से होकर के जो है प्रवेश किया था पहली बार। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? अकबर ने मोती मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने जो है करवाया था। हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासन काल में हुआ था? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद शासन काल शाहजहां पूछा है, क्योंकि जो उसका जो बेटा था दारा शिकोह, उसने हमारे 108 उपनिषदों में से 52 उपनिषदों का अनुवाद जो है सर्रे अकबर के नाम से जो है करवाया था। ठीक है, जिसका मतलब होता है हिंदी में महान रहस्य। ये जो शाहजहां का बेटा था, तो जो है यही जो है इसका आंसर जो है होगा। दीन इलाही निम्नलिखित में से नाम क्या था? तो ये एक धर्म का नाम था। दीन इलाही जो है अकबर ने जो है चलाया था, इसके बारे में मैं जो है बता चुका हूं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। लगभग 1 घंटे की क्लास हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो आपकी ये जो सीरीज जो चल रही है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, एक एक करके जो है आप आराम से बढ़िया से लेते रहिए। धन्यवाद।